पाकिस्तान की जमीन ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के कत्लेआम की एक दस्तावेज थी जो उस दिन पढ़ी गई। यहाँ पे लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलमे इस्लाम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। यहाँ पर कुछ भी हो जाए खान साहब, आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज साहिबजादा हामिद रज़ा ने असम्बली के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ और उसके सहूलतकारों को तुन के रख दिया, उनकी ईंट से ईंट बजा दी। शहबाज शरीफ मुंह देखता रह गया, आता तारड़ बीच में खड़ा होने की कोशिश। साहिबजादा हामिद रज़ा ने ऐसी बात की कि आंख तक न उठा सके, शदीद किस्म का हंगामा। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि इस मुल्क के बारे में सोचो इससे पहले कि अवाम तुम्हारा हल सोचे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जी, मैं खान साहब की ट्वीट का भी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहां पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से को मोबाइल देके इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। मैं इस वक्त यहां पर इसराइल की बात कर रहा हूं, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। अब बजट की बात करें, इमरान खान, मुझे तो उस वक्त से खौफ महसूस होता है कि ये 88, 90, 93, 97 के इक्तदार की वजह भी कह देंगे कि हम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और मैं सर अगली बात अर्ज करूं, हमने सर इनकी तमाम तकरीरें सुनी है, जब लॉजिक के साथ बात होगी तो जवाब नहीं होगा सर। मौलवी अजमल का जवाब देना सर, जो खुद बैठ के कहता है कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था, बताएं ना सर, उसका जवाब नहीं है। मैं सर अगली बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम ये काम नहीं होने देंगे। अगर ये उसको उस जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा, अब बजट पे डिनाई करें सर, ये उसको डिनाई करें, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा सर, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। क्योंकि सर अगली बात, ये लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलमे इस्लाम, दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग विद द चोजन वंस, एंड द वे द चोजन वंस रन अवे, दे विल रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल सर, मार्क माय वर्ड्स। आप हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं, अगली बात सर अगली बात, मैं अब चूंकि ये बात मैंने नहीं शुरू की सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट इसराइल, लेकिन दरमियान में आ गए ना सर। मैं ये कह रहा हूं सर, आप इनमें से एक बंदा पॉइंट करें
एक बंदा अपॉइंट करें, उसको मोबाइल दें, इमरान खान के पास जेल में भेजें, जो इमरान खान का जवाब आएगा वो पूरी कौम के आगे चला दीजिएगा। उनसे सत्तू है जो करके बहाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं ना सर। आपने तो मुलाकात बंद कर दी है। इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौकफ बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि जो बानियाने पाकिस्तान का मौकफ था, हम इसराइल को नहीं मानते, वही मौकफ इमरान खान का है। उसने 20 मरतबा ये बात कही है कि हम अपने बानियान के मौकफ के साथ खड़े हैं। हमारे तो सर क्या कहूं, पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से बानिया पाकिस्तान की तस्वीर उतर के लुटेरा पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं सर आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सर, देखें जब इस किस्म की बात आती है, ये उम्मत का सवाल है सर, आलम इस्लाम का सवाल है। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इसराइली यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने, जो उनके रिसर्चर्स ने, जो उनके थिंक टैंक्स ने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारी तरफ से कलेक्टिवली आवाज़ जानी चाहिए, तुम हमारी को तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी, और अगर हमारी तरफ आओगे तो इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। अगर बच गए तो इंशाअल्लाह तुम्हें सफ़ा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। 1999-2000 के अंदर यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टिव में होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर, लेकिन सिवाय इमरान खान के क्लाइमेट चेंज के लिए किसी ने क्या किया? मजदूर के लिए क्या किया? हारी के लिए क्या किया? टेक्सटाइल के लिए क्या किया? पैकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या किया? पावर लूम्स के लिए क्या किया? तो मैं ये समझता हूं कि ये बजट नहीं था, ये पाकिस्तान के लोगों के कत्लेआम की एक दस्तावेज थी जो उस दिन पढ़ी गई यहां पर वजीर खजाना की तरफ से। और बजट पर मैं आखिरी बात करते हुए, अभी तो सर आपका रावल डैम खुश्क हो गया, आप चंद दिनों में चेक कीजिएगा इस्लामाबाद में पानी का बहुत तरफ बहरान। हम जो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने खाने खा लिए, हमने इस तरह कर लिया, जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर ग़ज़ाई बहरान में टॉप 5 इफेक्टिव कंट्री के अंदर होगा, हमारी क्या पॉलिसी है उस हवाले से कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई। तो वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा, आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, साहिबजादा हामिद रज़ा ने ऐवान को हिला कर रख दिया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को सज़ा सुना दी है और तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की तरफ बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह ऐलान किया जा चुका है कि अब हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर जिस तरह की सख्तियां बरताई जा रही हैं वो पूरी दुनिया के सामने है।